दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है, जबकि प्रतिशत में अगर देखा जाए तो प्रतिशत में मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में वन पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल राज्य। केरल राज्य जो कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, वहाँ शांति वातावरण और जैव विविधता के कारण इसे शांति घाटी, साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 राज्य। 9 राज्य के समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, जिसमें 5 राज्य पश्चिमी तट से संबंधित हैं और वहीं पर 4 राज्य पूर्वी तट पे, जिसमें 5 राज्यों में पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, वहीं पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह कुल 9 राज्य जो कि भारत के समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे भारतीय थे जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। और एक प्रश्न बनता है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। क्वेश्चन, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। अन्य राज्यों में भी अंग्रेजी सहभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मौर्य शासक जिसने जैन मुनि की तरह उपवास से शरीर त्यागा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत जाकर के श्रवणबेलगोला में जैन मुनियों की तरह संलेखना विधि से शरीर को उपवास के द्वारा त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत, लीवर, या इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडक्लिफ रेखा। सिरिल रेडक्लिफ जो कि सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा 1947 में इसका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालगुरली और कुलगारडी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोने के उत्पादन से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनायमुडी। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि यह राज्यसभा का सभापतित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूसी नदी। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हैदराबाद इस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, जहां तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ पाया जाता है और वहां डांसिंग हिरन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यह नदियों के द्वारा बहाए हुए गाद से इसका निर्माण होता है, जिसके कारण यह सबसे उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी का। यह खगोली बड़ी दूरियों को इससे मापा जाता है, खगोली लंबी दूरियों का इससे मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। वहीं उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। इस तरह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक या अन्य विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति के लिए होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धान। धान में ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। कौन? नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम बैंटिंग ने। 1829 में विलियम बैंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन, मंगल पांडे किस विप्लव से जुड़े हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। बैरकपुर छावनी में इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चर्बी वाले कारतूस को लेकर इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज मात्रक से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये आसानी से जल में घुल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, जबकि प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत कालीन एक प्रसिद्ध शासक था, जिसे लाख बख्श अर्थात लाखों का देने वाला कहा जाता है। इसके कारण इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली भारत की ही नहीं अपितु यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष जो कि दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, जबकि राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करता है अर्थात बुलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के उनके योगदान के लिए सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, या प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का पता चलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ऋग्वेद जिसमें देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है, यजुर्वेद जिसमें यज्ञ आदि का विधान किया गया है, सामवेद जिसमें संगीत
संगीत का स्रोत माना जाता है। और वहीं अथर्ववेद में लौकिकता का वर्णन किया गया है, जैसे जादू टोने आदि का वर्णन किया गया है। इस तरह यज्ञ से संबंधित ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सल्तनत काल का प्रसिद्ध शासक लोदी वंश से संबंधित था, जिसने आगरा नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के किस अंग में सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कान में। कान में स्टेपीज नामक अस्थि पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। प्रचंड का अर्थ होता है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें जरूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, इसलिए इसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नारंगी। यह चमकीला नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। जिसमें दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गैनीमीड। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो इस तरह दो प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो बृहस्पति है, और सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान क्षेत्र स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेशम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर किस व्यापार से संबंधित है? इसका सही आंसर है शेयर बाजार। बुल का मतलब होता है जब परिसंपत्तियां शेयर ऊपर बढ़ता है, और जब शेयर नीचे गिरता है तो उसे बियर कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाग मिसाइल। नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है। इस तरह 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो समाप्त हुई, जो कि हर परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है।